हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन आए थे और ताली और थाली के लिए बोल रहे थे सब लोगों को कि शाम को निकलो ताली और थाली बजाओ, क्योंकि वो मुफ्त का काम है। ताली भी बजाई थी लोगों ने, थाली भी निकाली थी घर से लोगों ने, सरकार का उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था। यहाँ पैसा खर्च। आज फिर पीएचई डेली वेजर ने जो है प्रोटेस्ट किया था और इसमें जो है थाली और तालियां बजा रहे थे और डीसी ऑफिस तक आए थे। सर क्या था ये थाली और ताली, क्या मोदी जी से सीखकर आप भी ये सब चीज़ें करने लगे? विकास जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ को ऐवान अरबाब तक पहुँचाते हैं। गूंगी बहरी और इस अंधी सरकार को ये कोशिश कर रहे हैं आपकी, ये बेचारे जो हैं सड़कों पे हैं, ये गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। सर ये जो ताली और थाली का प्रोग्राम जो है ये आज हमारे जम्मू प्रोविंस के हर एक डिवीज़न में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। 8 तारीख के लिए हमने बाज़ाब्ता तौर यहाँ की सरकार को चेतावनी दी थी कि 8 तारीख से पहले हमारे मसले को आप हल करो, रेगुलाइजेशन जो है शुरू करो। अगर नहीं करेंगे तो हम आपको याद दिलाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन आए थे और ताली और थाली के लिए बोल रहे थे सब लोगों को कि शाम को निकलो ताली और थाली बजाओ, क्योंकि वो मुफ्त का काम है। ताली भी बजाई थी लोगों ने, थाली भी निकाली थी घर से लोगों ने, सरकार का उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था। यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी बताएंगे अगर वो हमारी रेगुलाइजेशन करेंगे वो भी हमारा पैसा है। जो यहाँ से ये पैसा ले रहे हैं जीएसटी का, सीएसटी का, टूल का, वो हम लोगों का पैसा है। वो यहाँ से जाता है अरबों में, ये उधर से करोड़ों में देते हैं और हमें ठगते हैं। आज ये जो थालियाँ थी आपके पास, ये घर से लाई हैं आपने या फिर अपनी खरीदी? जी सर, ये हमने घरों से लाई। हम नहीं कहाँ से खरीदेंगे? हमारी 9,000 तनख्वाह है, हमें 2 महीने हो गए अभी काम करते हुए, तनख्वाह अभी तक नहीं आई है। तनख्वाह के लिए भी हमें डेली वेजरों को खुद जदोजहद करनी पड़ती है, अप्रोच करनी पड़ती है कमिश्नर सेक्रेटरी तक, फिर जाके ये पैसा आता है। फिर जब डिवीज़नों में ये पैसा पहुंचता है, यहाँ भी हमें हफ्ता 10-10 दिन इनको पता है लगता है अप्रोच करने में, फिर जाके हमें वो 9,000 तनख्वाह मिलती है। तब तक पुरसाने हाल हमारा कोई नहीं ऊपर वाले के सिवा। लेकिन अब ये है, पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट ने बाज़ाब्ता तौर ये ऐलान किया है कि अगर इस वक्त डेली वेजर नहीं जागेगा, अगर इस वक्त डेली वेजर अपने हक़ के लिए सड़कों पर नहीं आएगा, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर बाद में इनको कोई नहीं पूछेगा। सरकार के लिए हमारा स्पष्ट मैसेज ये है कि जिस वक्त हम निकलते हैं अपने हक़ के लिए, हम बाज़ाब्ता तौर कानून को देख के निकलते हैं। कानूनी लड़ाई हमारी ये इस वक्त जो है ये चल रही है सरकार के साथ। कानून को इस वक्त, सरकार को इस वक्त बाज़ाब्ता तौर तहत कानून के SRO 64 देना चाहिए था, जो इन्होंने SRO 520 था वो देना चाहिए था। ये डेली वेजरों को उधर से आर्टिकल 144 देते हैं, लेकिन डेली वेजर ये कबूल नहीं करेगा, ना हम मानेंगे कभी इनका आर्टिकल 144, ये जो भी दफ़ा लगाएंगे। क्योंकि और चीज़ पूछना चाहूँगा, नए लीडर जो है पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप डेली वेजर का मसला हल करेंगे। क्या लगता है आपको, 50 साल सत्ता में रहने के बाद फिर से आ रहे हैं, उम्मीद है कुछ? देखें सर, हमें उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले की है। इन्हीं लोगों ने पिछले 28 साल हमारे जो हैं वो बर्बाद कर दिए। 28 साल से जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो दर की ठोकरें खा रहा है। 28 साल से लेकर आज तक इस वक्त गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी जो कोई तबका गुजार रहा है वो डेली वेजर है जम्मू कश्मीर का। डेली वेजरों ने ये तहिया किया है, ये हमारी आखिरी लड़ाई है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ना हम इस लड़ाई को जीतेंगे। ये हमारी लड़ाई जो है ये डेली वेजरों के बच्चों की लड़ाई है, डेली वेजरों के बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। इसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा किसी पार्टी के साथ। हर चीज़ अपना ली है प्रोटेस्ट में, मैंने देखा, मतलब नए दिन नया तरीका प्रोटेस्ट करने का। आज आपने नया तरीका निकाला, क्या लगता है आपको कुछ हल हो पाएगा? सर ये एक चेतावनी है, हमारा जो नया तरीका है अभी इन लोगों ने नहीं देखा है, सरकार ने वो नहीं देखा है। अगर इस 2 या 4 दिन के अंदर हमारी पॉलिसी इन्होंने फ्रेम नहीं की तो ये जम्मू में देखेंगे कि हमारी नई पॉलिसी क्या होगी। जैसे हमने ये इनको बताया था कि हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे, लेकिन किसी जगह हुई, किसी जगह नहीं हुई। हमने बाज़ाब्ता तौर हमने ये ऐलान किया है कि हम जम्मू में पानी बंद करेंगे। हम दिखाएंगे कि डेली वेजर्स की ताकत क्या है। जब कमिश्नरों के बाथरूमों का पानी बंद होगा, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का, हमारे गवर्नर साहब के बाथरूम का पानी बंद होगा, बाज़ाब्ता तौर वो हमारे साथ बात करने आएंगे और हम वो बात मानेंगे जो हमें वो इनकी बात काबिल कबूल होगी, जो डेली वेजरों के हक़ में होगी। अगर डेली वेजरों के हक़ में ये बात करने नहीं आएंगे, हमारी काम छोड़ हड़ताल जो है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा यही मैसेज है गवर्नमेंट को कि फिलफौर हमारा मसला जो है इंसानी बुनियादों के तरीके से हल किया जाए। अगर ये मसला हल नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत परेशानी होगी। उसमें तो जाहिर सी बात है यहाँ की आवाम भी मुतासिर होगी,
तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर इन्होंने फिलफौर हमारा मसला जो है इंसानी बुनियादों पे हल नहीं किया, क्योंकि 28-28, 30-30 साल जो हमारे डेली वेजर हैं वो 60 साल की उम्र में जाके पहुँचते हैं और खाली हाथ वो रिटायर होके घर चले जाते हैं। और चीज़ पूछना, कोई डीसी से आश्वासन मिला अभी? डीसी साहब अभी मीटिंग में है, उन्होंने हमें बोला, जो पीए हैं डीसी साहब के, कि मीटिंग ख़त्म होते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप इनको अपना चार्टर दे देंगे। अभी डीसी साहब से कोई बात नहीं, ये नए डीसी साहब हैं, इनको हमने बताना है ये मसला क्या है, ये वजह क्या है, लेकिन वो मीटिंग में होगा जब हमारे साथ मीटिंग करेंगे। चलिए, डेली वेजर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार अपनी डिमांडों को जो है उजागर भी कर रहे हैं, और आज जो है इन्होंने थाली और ताली बजाकर जो है देश के सामने ये रखा कि जिस तरह से मोदी जी ने उस दिन थालियां बजवाई थी, उसी दिन आज हमने दोबारा से बजवाई। क्या लगता है अब आने वाले समय में डेली वेजर के बारे में सोचा जाएगा या यूं ही ये रोज़ाना जो है प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे? फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा।